Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 12 from exercise 12.2 class 10. Now the question is, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships warned. Use वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक टावर है जिस पे क्या लगी हुई है, एक मीन्स टावर क्या है, इसको लाइट हाउस ही कहते हैं क्योंकि इस टावर के ऊपर एक लाइट होती है जो कि पानी में छुपी हुई चट्टाने रॉक होती है ना, वो अंडर वाटर होती है। पता नहीं होता, शिप्स पानी में घूम रहे होते हैं, समुद्र में जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वाटर के अंदर कोई रॉक है। तो जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वहाँ लाइट हाउस बना दिया जाता है और रेड लाइट इस तरह से शो की जाती है कि सामने वाले को पता चल जाता है। रेड साइन भी क्या होता है आपका, डेंजर के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ कोई खतरे वाली चीज़ है, कोई रोक है। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये आपकी लाइट है ये कैसे घूम रही है, आपको पता है ना, लाइट हाउस पे जो लाइट होती है वो घूमती रहती है। तो यहाँ से लेके इस तरह से उसकी रोशनी घूम रही है, तो यहाँ पे वो एक सेक्टर क्रिएट कर रही है और सेक्टर पे जो एट द सेंटर वो कितना एंगल बना रही है, 80 डिग्री, है ना। कितना बना रही है, 80 डिग्री। तो आपको यही बताना है कि इसने कितना एरिया कवर किया, किस लाइट द्वारा कितना एरिया कवर किया जा रहा है, जबकि रेडियस दिया है यहाँ पे 16.5 किलोमीटर कि जो इसकी लाइट है वो कहाँ तक जाती है, 16.5 किलोमीटर तक लेंथ है इसकी, मतलब इतनी दूर तक इसकी रोशनी होती है। ओके, सो फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, अलग से हमें क्वेश्चन में पता चल रहा है कि जो लाइट है वो स्प्रेड कर रही है लाइट को अक्रॉस द सेक्टर ऑफ 80 डिग्री। सो आप ये बात को लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर दैट द लाइट हाउस spread light across sector of 80 degree in a circle of 16.5 kilometer radius. Okay, so area of OACB means this one, area of OACB जो कि क्या है, एक सेक्टर ऑफ द सर्कल है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या कहा गया, 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। सोल्व करेंगे, 0 to 0 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, देन 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। सो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। ओके, सो फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही हमें बताना था, जो आप कंप्लीट को सोल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बिल्कुल स्मॉल सा क्वेश्चन है ये। आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल क्या है मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, पी, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, रेडियस क्या आर और एंगल क्या है पी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, अब थीटा क्या कहा है इन्होंने, पी, ठीक है, 360 हमारा होगा एंड पाई
आर इन्होंने कैपिटल बोला है तो आप कैपिटल लिख लीजिए, इट मीन्स ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं P अपॉन 180, ये तो गलत हो गया, 180 तो आएगा नहीं, है ना। और वैसे भी 2 पाई आर है, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। अगेन 180 पाई आर स्क्वेयर, 180 गिवन है और पाई आर स्क्वेयर गिवन है, लेकिन 180 तो नहीं होगा, 360 होना चाहिए। नेक्स्ट वन, थीटा तो P है, ठीक है, 360 भी है, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सरकमफ्रेंस की, 2 पाई आर लेंथ आर की बात हो रही है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एरिया। सो लास्ट वन। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे तो 720 है, बट यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, पाई आर स्क्वेयर भी है लेकिन 2 है, आप 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 0 जा, आया कि नहीं आया। P अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर, है ना। ये 2 यहाँ डबल करके, ये इसलिए दिया था कन्फ्यूजन के लिए कि बच्चा डायरेक्ट कर नहीं पाता, बस कन्फ्यूजन में 720 देख के वो ध्यान नहीं देता। 1 मार्क में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।